हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस राज्य में है? तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर को ही रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में ही गोविंद सागर झील स्थित है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात ही, जिसे जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटका राज्य में ही जोग जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटका राज्य में। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये किसका नया नाम है? जोग जलप्रपात का। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटका राज्य में है, दोस्तों इसी में महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कलोकत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कलोकत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में? बिहार राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। तो दोस्तों, गंगोत्री ही गंगा नदी का एक उद्गम स्थल है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा ही भारत देश की एक पवित्र नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? पद्मा नदी के नाम से। और किसे जानते हैं? तो गंगा नदी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, इन दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी ही भारत में सुंदरवन डेल्टा बनाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से ही होकर भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों, तवा नर्मदा की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दोस्तों, दामोदर नदी ही बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी ही भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गोदावरी नदी ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा नदी ही भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2510 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, समलवण रेखा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा ही समलवण रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लवणता किस जल स्रोत की है? तो दोस्तों वान झील की है लवणता सबसे अधिक, और जिसकी लवणता है 330%। और ये किस देश में है? तो दोस्तों ये तुर्की देश में है वान झील। किस देश में है? तुर्की देश में। अगला क्वेश्चन है, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं गाई ऑट। क्या कहते हैं? गाई ऑट। किसे कहते हैं? सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गाई ऑट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो दोस्तों मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, यही संसार की सबसे गहरी गर्त है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो दोस्तों 11 किलोमीटर है। कितनी? 11 किलोमीटर है मेरियाना गर्त की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है मेरियाना गर्त को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न है, अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अमेरिका ही अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध जगह है। अगला क्वेश्चन है, टांसे सेप नामक झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कंबोडिया देश में ही टांसे सेप नामक झील स्थित है। किस देश में? कंबोडिया देश में। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दोस्तों टीटीकाका झील ही संसार की सबसे ऊंची झील है, जो कि बोलीविया देश में है। किस देश में है? बोलीविया। और इसकी कैपिटल क्या है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि साइबेरिया में है। कहां पर है? साइबेरिया में। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सुपीरियर झील संसार की सबसे मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वान लेक अर्थात वान झील दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील है, जो कि तुर्की देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरल सागर झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कजाकिस्तान देश में ही अरल सागर झील स्थित है। किस देश में? कजाकिस्तान देश में। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील ही अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों विक्टोरिया झील ही तंजानिया देश एवं युगांडा देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत देश की। तो दोस्तों चोलहामू झील ही भारत देश की सबसे ऊंची झील है। और ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सिक्किम राज्य में है चोलहामू झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों चिल्का झील क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, सैलीना किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन झीलों को ही सैलीना कहा जाता है। रेगिस्तान में अत्यंत नमकीन झीलों को क्या कहते हैं? सैलीना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, बील किसे कहते हैं? तो दोस्तों गंगा के डेल्टा में स्थित डेल्टाई झीलों को ही बील कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मृतसागर, टेंगानिका और बैकाल झीलें किस तरह की झीलों का उदाहरण है? तो दोस्तों ये तीनों ही झीलें भ्रंश घाटी झीलों के उदाहरण हैं।
अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर झीलों की किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों कैस्पियन सागर नव स्थल या नवभूमि झीलों की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रपात झील का उदाहरण कौन सी झील है? तो दोस्तों चचाई झील ही भारत में प्रपात झील का उदाहरण है। और चचाई झील कहाँ है दोस्तों? मिर्जापुर में है चचाई झील। अगला क्वेश्चन है, किन नदियों के बीच कोलेरू झील स्थित है? तो दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी नदी के बीच ही कोलेरू झील स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील कौन सी है? तो दोस्तों टोबा झील, जिसे तोबा झील भी कहते हैं, यही विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, जो कि इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों विलियम वेवेल ने ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? विलियम वेवेल ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों समुद्र का पानी दिन में 2 बार निश्चित समयांतराल पर ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो दोस्तों इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। और समुद्र में ऊपर उठने वाले को ज्वार, जबकि नीचे गिरने वाले को भाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति किस सत्य के कारण होती है? तो दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 ज्वार भाटा के बीच कितने समय का अंतराल होता है? तो दोस्तों 2 ज्वार भाटा के बीच 12 घंटे 26 मिनट का समयांतराल होता है। कितना समयांतराल होता है? 12 घंटे 26 मिनट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।